बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। विंडोज़ 10 ट्यूटोरियल्स में आज हम दिस पीसी के बारे में सीखेंगे। दिस पीसी दरअसल विंडोज़ 10 में माई कंप्यूटर का ही नाम है, जिसमें लोकल डिस्क ड्राइव्स और फ़ोल्डर्स शो हो रहे होते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम दिस पीसी को ओपन करना, इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप पर क्रिएट करना और फाइल एक्सप्लोरर में दिस पीसी को सेट करना सीखेंगे। और साथ ही साथ इसमें मौजूद फ़ोल्डर्स और लोकल डिस्क ड्राइव्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले दिस पीसी को ओपन करेंगे। जब हम न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उस वक़्त डेस्कटॉप पर हमारे पास दिस पीसी का शॉर्टकट नहीं होता और फाइल एक्सप्लोरर में भी बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस सेट होता है। ऐसी सूरत में जब आपने दिस पीसी ओपन करना हो, तो आप स्टार्ट मेन्यू सर्च को यूज़ करेंगे, विंडो की प्रेस करते हैं। यहाँ पर दिस लिखेंगे। THI. Thigh. This PC app. Press right to switch preview. This PC app. Press right to switch preview. दिस पीसी ऐप, इस पर एंटर करेंगे। Enter. This PC items view multi-select list box. Folders expanded. Not selected 3D objects. System folder 1 of 7. To move to an item, press the arrow keys. दिस पीसी ओपन हो गया है। इसमें भी फोकस आइटम व्यू पर ही होगा जब आप इसे ओपन करेंगे। दिस पीसी में भी आइटम व्यू को बाय डिफ़ॉल्ट 2 ग्रुप्स में तक़सीम किया गया है। इसमें पहला ग्रुप फ़ोल्डर्स का है और दूसरा ग्रुप लोकल डिस्क ड्राइव्स का होता है। जब हम दिस पीसी ओपन करते हैं तो फोकस फर्स्ट फ़ोल्डर पर होता है। यहाँ से अगर हम एक दफ़ा अप एरो करेंगे तो ग्रुप हेडर पर हमारा फोकस हो जाएगा। Folders left parent 7 right parent row header expanded. फ़ोल्डर्स 7 और एक्सपेंडेड। इससे हमें ये मालूम होता है कि ये फ़ोल्डर्स का ग्रुप है और इसमें टोटल 7 फ़ोल्डर्स मौजूद हैं और ये इस वक़्त एक्सपेंडेड है यानी ओपन है। अगर हम इसे 2 टाइम लेफ्ट एरो करेंगे, अब ये ग्रुप कोलैप्स्ड हो गया यानी क्लोज़ हो गया। डाउन एरो करने पे डायरेक्ट हमारा फ़ोकस लोकल डिस्क ड्राइव्स वाले ग्रुप के हेडर पर हो जाएगा। डाउन एरो करते हैं। Devices and drives expanded. Devices and drives left parent 3 right parent row header expanded. डिवाइसेस एंड ड्राइव्स एक्सपेंडेड। यहाँ पर हमें मालूम हुआ कि हमारे पास टोटल 3 ड्राइव्स मौजूद हैं। अगर यहाँ भी हम 2 टाइम लेफ्ट एरो करेंगे, तो ये ग्रुप भी कोलैप्स्ड हो जाएगा। अप एरो करेंगे दोबारा फ़ोल्डर्स वाले ग्रुप पर जाने के लिए। Folders collapsed. Folders left parent 7 right parent row header collapsed. फ़ोल्डर्स कोलैप्स्ड, इसका मतलब ये है कि ये ग्रुप अभी क्लोज़ है। अगर आप इसे ओपन करना चाहेंगे, तो 2 टाइम राइट एरो करेंगे। अब डाउन एरो के साथ मूव करेंगे, तो डिफरेंट फ़ोल्डर्स आपको मिलेंगे। 3D objects 1 of 7. 3D ऑब्जेक्ट्स, Desktop 2 of 7. डेस्कटॉप, Documents 3 of 7. Downloads 4 of 7. Music 5 of 7. Pictures 6 of 7. Videos 7 of 7. ये तमाम फ़ोल्डर सिस्टम फ़ोल्डर कहलाते हैं, क्योंकि ये फ़ोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा हैं। इन्हें हमने खुद क्रिएट नहीं किया, बल्कि ये पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे तमाम फ़ोल्डर जो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होते हैं या जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमैटिकली क्रिएट करता है, वो तमाम सिस्टम फ़ोल्डर कहलाते हैं। यहाँ से नीचे डाउन एरो करेंगे तो लोकल डिस्क ड्राइव्स का ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। Devices and drives expanded. Devices and drives left parent 3 right parent row header expand. मेरे पास इस वक़्त 3 ड्राइव्स मौजूद हैं, यानी मेरी हार्ड डिस्क के ऊपर जो मैंने पार्टीशंस क्रिएट कर रखी हैं, वो 3 पार्टीशंस हैं। Local disk left parent C colon right parent 1 of 3. लोकल डिस्क सी, ये पहली पार्टीशन है। सी ड्राइव कहलाती है ये, और इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है या जो भी हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होती हैं। Local disk left parent D colon right parent 2 of 3. Local disk left parent E colon right parent 3 of 3. यहाँ पर आपने नोट किया कि 3 ड्राइव्स हैं, सब के नाम के साथ लोकल डिस्क भी अनाउंस कर रहा है और उसके बाद CDE, ये भी एक मखसूस लेटर हर ड्राइव के नाम के साथ शो कर रहा है। यहाँ पर ये बात याद रखना है कि ड्राइव्स के नाम के 2 हिस्से होते हैं, एक लेबल और दूसरा ड्राइव लेटर। लेबल
चेंज हो सकता है, यानी मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर लेबल मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसा कि मेरे पास अभी लोकल डिस्क शो हो रहा है हर ड्राइव के साथ, तो ये जो लोकल डिस्क है ये लेबल है। अगर मैं चाहूँ तो इस लेबल को चेंज करके विंडोज़, सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी इस तरह के लेबल भी दे सकता हूँ। इसलिए आपने जब भी कोई ड्राइव तलाश करना है तो लेबल पर फोकस नहीं करना, लेबल डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट हो सकते हैं। ड्राइव को शिनाख्त करने के लिए आपने ड्राइव लेटर पर फोकस करना है, जो कि ड्राइव नेम का सेकंड पार्ट है। ये एक अल्फ़ाबेट होता है जिसके बाद कोलन लगा होता है, जैसे सी कोलन, डी कोलन, ई कोलन। इनमें अगर हम चाहें कि डी ड्राइव को तलाश करें तो फिर हमें डी कोलन वाली ड्राइव को तलाश करना है। अगर हम सी को तलाश करना चाहते हैं तो फिर सी कोलन को तलाश करेंगे। अगर ई ड्राइव पे जाना चाहते हैं तो फिर हम ई कोलन पर फोकस रखेंगे। लेबल चाहे जो भी हो, आपने न्यू वॉल्यूम लेबल, लोकल डिस्क, ड्राइव इस तरह के लेबल्स को फोकस रखते हुए ड्राइव तलाश नहीं करना। ये बात आपने अच्छे तरह से समझ लेनी है। Local disk left parent D colon right parent 2 of 3. लोकल डिस्क डी कोलन, तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये कौन सी ड्राइव है? डी कोलन की वजह से हमें ये पता चला कि ये डी ड्राइव है। कहीं भी आप कंप्यूटर यूज करेंगे तो वहां पर ड्राइव्स की शिनाख्त ड्राइव लेटर्स से ही करेंगे। ये लेटर्स चेंज नहीं होते, यानी अगर आप किसी भी कंप्यूटर पे सी ड्राइव ओपन करना चाहेंगे तो वहां पर उसका ड्राइव लेटर सी कोलन ही रहेगा। अगर किसी कंप्यूटर में डी ड्राइव ओपन करना चाहेंगे तो उसका ड्राइव लेटर डी कोलन ही रहेगा। ये तो हैं लोकल डिस्क ड्राइव्स, यानी ये हमारी हार्ड डिस्क की पार्टीशंस की वजह से क्रिएट हुई हैं। इस वक्त मेरे पास डीवीडी रोम मौजूद नहीं है, इसलिए लास्ट लोकल डिस्क ड्राइव जो कि ई कोलन है उसके बाद कोई भी नेक्स्ट ड्राइव शो नहीं हो रही। अब एक यूएसबी अटैच करते हैं। Items view multi-select list box. Devices and drives expanded. Local disk left parent D colon right parent. Local disk 169 G. F5. Items view multi-select list box. To move to items use the arrow keys. Items view multi-select list. यूएसबी अटैच करने के बाद हमने रिफ्रेश किया, तो जब भी आइटम व्यू को रिफ्रेश करना होता है तो F5 प्रेस करते हैं, किसी भी फोल्डर में रहते हुए या दिस पीसी में रहते हुए। डाउन एरो से अब देखते हैं। Local disk left parent E colon right parent 3 of 4. CCCOMA underline X64 free underline N dash US underline DV9 left parent F colon right parent 4 of 4. न्यू ड्राइव यहाँ पर आ चुकी है जो कि F कोलन ड्राइव लेटर रखती है, और इसका लेबल आपने नोट किया कि काफ़ी लॉन्ग है। ये इस ड्राइव का लेबल है, ये चेंज भी हो सकता है। मुख्तलिफ यूएसबी ड्राइव्स जो आप अटैच करेंगे उनके लेबल डिफरेंट होंगे। जो लेबल आप खुद से डिफाइन करेंगे वही यहाँ पर शो होगा, जबकि ड्राइव लेटर ऑटोमेटिकली वही असाइन होगा जो कंप्यूटर उसे असाइन करेगा अपनी ड्राइव्स की तरतीब के हिसाब से। इन ड्राइव्स और फोल्डर्स में से जिसे भी आप ओपन करना चाहें उसके नाम पर जाकर एंटर प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। फिलहाल हम इन्हें ओपन नहीं करेंगे। अब हम दिस पीसी को क्लोज करते हैं, Alt F4 करेंगे। Alt F4. नेक्स्ट अब हम दिस पीसी का शॉर्टकट क्रिएट करना सीखते हैं। जब हमें दिस पीसी का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर निकालना हो तो हमें सेटिंग्स में से पर्सनलाइज सेटिंग्स में जाना होगा, जिसके लिए या तो आप स्टार्ट मेन्यू सर्च को यूज करेंगे या फिर विंडोज 10 की मेन सेटिंग्स ओपन करने के बाद वहां से पर्सनलाइज ग्रुप को ओपन करेंगे। पहले हम विंडोज की मेन सेटिंग्स ओपन करते हैं, विंडोज आई प्रेस करेंगे। Windows I. Settings. Search box. Find the setting. Edit. Type in text. टैब प्रेस करेंगे एक दफा। List box. System 1 of 14. Display sound. Notification.
लिस्ट बॉक्स में फोकस हो जाएगा, यहाँ से राइट एरो करते हुए पर्सनलाइज पे जाएंगे। Devices, phone, network and personalization 5 of 14. Background, lock screen, color. पर्सनलाइजेशन इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Search box, find the setting, edit. फिर एक दफा टैब प्रेस करेंगे। Personalization list box, selected. Background, फोकस लिस्ट बॉक्स पर होगा, यहाँ से आपने डाउन एरो करते हुए थीम्स वाली ऑप्शन पर जाना है। colors, lock screen, themes. एंटर प्रेस करेंगे इस पर। Enter, themes. अब आपने टैब प्रेस करते हुए डेस्कटॉप आइकन लिंक पर जाना है। Themes, color default blue, sounds mouse cursor, change theme, list box, Windows 1 images, related settings, desktop icon settings link. रिलेटेड सेटिंग्स के ग्रुप में डेस्कटॉप आइकन सेटिंग लिंक ये पहला ही लिंक है, इस पर एंटर करेंगे। Enter. Desktop icon settings dialog, desktop icons page, desktop icons computer 3 state button not checked, Alt+M. डेस्कटॉप आइकन्स का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर पहला बटन ही कंप्यूटर 3 स्टेट बटन जो कि नॉट चेक है। इस लिस्ट में से आप जिस चेक बॉक्स को चेक करेंगे वो शॉर्टकट्स डेस्कटॉप पर शो हो जाएंगे, और जिसको नॉट चेक कर देंगे वो शॉर्टकट्स डेस्कटॉप से खत्म हो जाएंगे। कंप्यूटर बटन को हम चेक करते हैं। Space checked. डाउन एरो से मजीद चेक बॉक्सेस भी देखते हैं। Desktop icons users files 3 state button not checked, Alt+U. यूजर फाइल्स, इस चेक बॉक्स को चेक करने से हमारा पर्सनल फोल्डर डेस्कटॉप पर आ जाएगा। Desktop icons network 3 state button not checked, Alt+N. इसे चेक करने से नेटवर्क का आइकन डेस्कटॉप पर आ जाएगा। Desktop icons recycle bin 3 state button checked, Alt+R. रिसाइकल बिन पहले से डेस्कटॉप पर मौजूद है। Desktop icons control panel 3 state button not checked, Alt+O. इसे चेक करेंगे तो कंट्रोल पैनल का शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पर आ जाएगा। इसे आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो भी शॉर्टकट निकालना चाहें उसे चेक करते हुए अप्लाई करेंगे तो वो शॉर्टकट्स डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। हमने फिलहाल दिस पीसी का शॉर्टकट लेना था, इसलिए हमने कंप्यूटर 3 स्टेट बटन चेक किया। एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Settings, themes, related settings, desktop icon settings link. अब इन सेटिंग्स को Alt F4 करके क्लोज कर देंगे। Alt F4. अब डेस्कटॉप पर फोकस करते हैं। Windows D, folder view, list view, recycle bin, 1 of यहाँ पर टी की मदद से दिस पीसी को तलाश करते हैं। T, this PC, 2 of 39. दिस पीसी यहाँ पर आ चुका है। एक और सिंपल मेथड से अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहते हैं तो सेटिंग्स को ओपन करने की बजाय आप डेस्कटॉप पर रहते हुए किसी भी आइटम को नॉट सेलेक्ट करेंगे। Control space, not selected. कंट्रोल स्पेस के साथ आइटम नॉट सेलेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन प्रेस करेंगे। Applications, context menu to navigate, press up. अब आर प्रेस कर देंगे। R, leaving menus, folder view, list view, not selected, this PC, 2 of 39. To move to items used. तो डायरेक्ट हमारा फोकस पर्सनलाइज सेटिंग्स पर हो जाएगा। एक दफा टैब करेंगे। Personalization list box, select. डाउन एरो से थीम्स पर जाएंगे। Color, blocks, theme, fonts, themes. एंटर प्रेस करेंगे और फिर आगे वही स्टेप्स सारे फॉलो करेंगे तो हमारे पास दिस पीसी का शॉर्टकट आ जाएगा। Alt F4. Windows D, folder. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फाइल एक्सप्लोरर में दिस पीसी को सेट करना। फाइल एक्सप्लोरर जिसकी शॉर्टकट कमांड विंडोज ई है, अगर अभी हम विंडोज ई प्रेस करें तो क्विक एक्सेस ओपन होगा। Windows E. Items view multi-select list box. Frequent folders expanded. Not selected desktop. No, 1 of 1. To move. ठीक है, ये क्विक एक्सेस आ गया। अगर हम चाहते हैं कि विंडोज ई करने पे दिस पीसी ओपन हुआ करे तो फिर हमें फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस में जाकर शॉर्टकट कमांड के ऊपर दिस पीसी को सेट करना है, जिसके लिए हमें फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है। स्टार्ट मेन्यू सर्च में आप फोल्डर ऑप्शन लिखकर भी इसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर किसी भी फोल्डर के अंदर रहते हुए ऑल्ट एफ करने के बाद डाउन एरो से ऑप्शंस वाली जगह पर एंटर करके फाइल एक्सप्लोरर्स को ओपन किया जा सकता है। फिलहाल हम इसे सर्च के जरिए ओपन करेंगे। Alt F4. विंडो की प्रेस करते हैं। Search box, edit. Type in text. यहाँ लिखेंगे फोल्डर। F. O. L. D. E. File Explorer options. Control panel. Press right to switch preview. फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस शो हो गया। एंटर करेंगे इस पर। Enter.
File Explorer Options dialog. General page. Open File Explorer to combo box. Quick access 1 of 2 to change. ओपन फाइल एक्सप्लोरर टू क्विक एक्सेस, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस यहाँ पर सिलेक्ट है। डाउन एरो करेंगे तो दिस पीसी आ जाएगा। This PC 2 of 2. इस पर एंटर कर देंगे। Enter. Windows D. Fold. फाइल एक्सप्लोरर में दिस पीसी सेट हो गया है। अब फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने पर हमें दिस पीसी ही मिलेगा। विंडोज ई प्रेस करते हैं। Windows E. File Explorer. Items view list box. To move to an item, press the arrow keys. Items view multi-select list box. Folders expanded. Not selected 3D objects. System folder 1 of 1. To move to an item, press the arrow keys. Not selected 3D 3D ऑब्जेक्ट्स मतलब कि हमारा फोकस दिस पीसी में हो चुका है। अगर आप किसी भी लोकेशन का कंफर्म करना चाहते हैं कि आप किस जगह पर मौजूद हैं, तो आप टाइटल चेक कर सकते हैं। टाइटल चेक करने की कमांड इंसर्ट टी है। इंसर्ट वाले बटन को प्रेस करके रखेंगे, साथ टी लिखेंगे 1 टाइम। Title is this PC. दिस पीसी टाइटल में अनाउंस होगा, मतलब कि हमारा फोकस इस टाइम दिस पीसी पर है। यहाँ पर ये ट्यूटोरियल कंप्लीट होता है। इसमें हमने सीखा कि दिस पीसी को कैसे ओपन करना है। इसमें सिस्टम फोल्डर्स और लोकल डिस्क ड्राइव्स को डिस्कस किया, ड्राइव लेटर को डिस्कस किया, और फिर हमने दिस पीसी का शॉर्टकट डेस्कटॉप पर निकालने के बारे में सीखा, और साथ ही फाइल एक्सप्लोरर में दिस पीसी को सेट करना सीखा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद रहनुमाई दरकार हो तो रब्ता कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।